नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल। सीजीवाल की टीम चुनावी माहौल को देखने एक बार फिर भ्रमण पर निकल चुकी है। इस समय हम जा रहे हैं लोरमी। लोरमी प्रदेश का वह सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मैदान में हैं। यद्यपि अरुण साव सांसद हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने अरुण साव को लोरमी से मैदान में उतारा है। जानकारी देते चलें कि करीब 1.5 लाख से अधिक मतदाताओं वाला लोरमी विधानसभा मूलतः मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है। यहां पर प्रमुख रूप से 2 उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं। अरुण साव जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके सामने हैं थानेश्वर साहू। साहू समाज के कद्दावर नेता हैं। कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए, उसको मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले लोरमी विधानसभा से धर्मजीत सिंह जनता कांग्रेस जोगी से विधायक हुआ करते थे। वर्तमान में धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं और तखतपुर विधानसभा से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसी सूरत में यहाँ पर एक तीसरा भी प्रत्याशी है जो जोगी कांग्रेस से मैदान में उतरा है। सागर सिंह बैस उनका नाम है और सागर सिंह बैस जिला मुंगेली के कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताते चलें कि लोरमी विधानसभा जब उसका हम पूरा सिनारियो देखते हैं तो 2018 में जनता कांग्रेस की तरफ से धर्मजीत सिंह यहाँ के विधायक चुने गए और 2013 में तोखन साहू थे। तोखन साहू ने धर्मजीत को हराकर विधानसभा का रास्ता तय किया था। 2008 में धर्मजीत सिंह यहाँ से कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, जो जैसा कि मैंने बताया कि इस समय धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तखतपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। 2003 में धर्मजीत सिंह ही थे और 1998 में धर्मजीत सिंह यहाँ से विधायक चुने गए थे। 1993 में मुनीराम साहू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक थे। निरंजन केसरवानी भाजपा से यानी भारतीय जनता पार्टी से 1990 में विधायक चुने गए। इसी तरह भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से साल 1985 में विधानसभा का रास्ता तय किया था। जानकारी देते चले 2000 से पहले ये सारे विधायक जिनकी यानी पूरे अविभाज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था और उस समय राजधानी हमारी भोपाल हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात कि लोरमी विधानसभा में कुल 250 से ज़्यादा बूथ हैं और प्रत्येक बूथ में 700 से आगे पीछे तो नहीं, 700 से अधिक मतदाताओं का बूथ है। तो कुल 250 बूथ में यहाँ पर मतदान होगा और करीब 70,000 प्लस महिलाएं हैं मतदाता और 70,000 प्लस पुरुष मतदाता है। आइए हम बात करते हैं जनता के बीच कि आखिर रुझान किधर जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर अपना परचम लहराता है अथवा थानेश्वर साहू कांग्रेस की तरफ अपना परचम लहराते हैं, अथवा ये भी देखना होगा कि सागर सिंह बैस जोगी कांग्रेस की तरफ से कितना प्रभाव डालते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मोहम्मद अनवर खान। अनवर साहब, ये बताइए कि किसका रुझान दिखाई दे रहा है यहाँ? कौन कौन प्रत्याशी? किसी का रुझान नहीं है सर, यहाँ पर सिर्फ जो विकास करेगा वो जीतेगा। यहाँ विकास तो अभी कोई विकास नहीं है, बेरोजगारी फैला हुआ है। अभी क्या बोले अभी आपको? तो आप ऐसा कहके ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है? क्या काम किया? आवास का अभी तक पैसा नहीं आया है ठीक से। किस चीज़ का पैसा? आवास का पैसा भी ठीक से आया नहीं है। तो वो तो बोल रहे थे कि केंद्र सरकार पैसा देती नहीं। अभी तो पता चला है कि अभी पैसा कुछ फंड निकला हुआ है, अभी बांटा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। एक नए प्रत्याशी आपके विधानसभा में आए हैं, अरुण साव, जोगी कांग्रेस का सागर सिंह बैस, थानेश्वर साहू जाना पहचाना चेहरा। तो इन तीनों में भारी कौन दिखाई दे रहा है? मैं अपनी सोच बताऊं तो हमको ये लग रहा था कि सागर भैया कांग्रेस से खड़ा होंगे करके, उनको मिलने वाली थी टिकट, लेकिन अभी कुछ किसी कारणवश नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस के जिसको मिलेगा उसके पब्लिक पूरा समर्थन करेगी कांग्रेस। हाँ, यानी कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी जीतेगी, हो सकता है, चांस है। अरुण साव की क्या स्थिति है उसकी जानकारी नहीं मेरे को। चलिए आप बताइए, आप कांग्रेस के उसको नहीं, आप अपना पहले नाम बताइए। नहीं, अरे मेरा नाम भोंदू है।
हाँ बोंदू भाई बताइए, आप तो सिलाई भी कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ क्या किसका जोर दिखाई दे रहा है? अरे जोर अभी किसी का नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अभी कुछ यहाँ से सागर के नाम से ना कुछ वोट कटेगा उसका। कांग्रेस का। हाँ, और जोगी का भी काटेगा। मनीष कौन है? मनीष निर्दलीय में खड़ा हो गया, वो पहले तो जोगी में था। अच्छा, नाराज होके मनीष निर्दलीय से खड़े हो गए। नाराज पहले मनीष दो महीने तक के वो चुनाव प्रचार किया है वो। अच्छा, जोगी कांग्रेस का। हाँ, इसीलिए वो नाराज होकर निर्दलीय खड़े हो निर्दलीय गए। खड़ा हो गया। ये भाजपा की स्थिति क्या बन रही है? अभी कहा नहीं जा सकता, ग्रामीण क्षेत्रों में आप पता करिए तब ज्यादा बेहतर होगा। शहर क्या कहता है? शहर में आपको वोट प्रतिशत से मालूम नहीं पड़ेगा, जब देहात में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो मेन मुकाबला भोंदू भाई अभी तो किसके कांग्रेस और भाजपा का है, दोनों का। किसका? कांग्रेस और भाजपा। तो भाई आप क्या काम करते हैं? रोजी मजदूरी। तो मजदूरों के लिए तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, आवाज तो बनाया नहीं है, हैं? आवाज तो बनाया नहीं है। नहीं, आवास का घोषणा हो गई है और श्रम लोगों को हर साल पैसा आता है 2-2 किस्त में। अरे अभी 13 नंबर वार्ड में कुछ नहीं आ रहे हैं, न आवाज बनाए 13 नंबर वार्ड में, 14 नंबर वार्ड में, सालिक बंजारे के वार्ड में पूरा मकान बन रहा है, हमारे यहाँ बना नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? अब मेरे को नहीं मालूम भाई कि क्यों है, कैसा है। तो यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, हाँ। थानेश्वर साहू, हाँ, अरुण साव हाँ। और जोगी कांग्रेस के सागर बैस। तो इन तीनों में आपका पसंदीदा कौन है? सागर बस है हमारे क्षेत्र का, डोरमी निवास है, वो निवासी है। जीतेगा कौन? जीते अब हमारे तरफ से सागर बस जीते क्या है? लक्ष्मीकांत डरसेना। क्या करते हैं डरसेना जी? मैं सब्जी व्यापारी हूँ। अरे वाह, महंगाई बहुत बढ़ गई है। टमाटर का रेट क्या चल रहा है आज? टमाटर 30 से 40 रुपए बिकेगा आज। आज हाँ। और प्याज? प्याज तो 75 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसा क्यों भाई? माल जो 1 महीने से बारिश हुआ है उसके कारण ना माल नहीं आ पा रहा है, नया माल खराब हो गया, इसके कारण रेट बढ़ा है। शुक्र है कि आप जिम्मेदार सरकार को नहीं बताए। जी नहीं, सरकार का इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे टमाटर 200 बिका, सरकार का लगाएगा क्या? वो तो मौसम का कारण होता है। ये बताइए, यहाँ थानेश्वर साहू हैं, जी कांग्रेस से हैं, जी भाजपा से अरुण साव है, जी। सागर सिंह बैस जोगी कांग्रेस है। जोर किसका चल रहा है? जो अभी भाजपा और नांगर छाप का चल रहा है। नागर छाप यानी सागर सिंह बैस, जी जोर इन्हीं दोनों का। जी। तो क्या लगता है कि सरकार भाजपा की बनेगी या तो कांग्रेस की? सरकार तो भाजपा का ही बनेगा इस बार। ऐसा अच्छा। क्यों? क्योंकि प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा के लिए जैसे भर्ती निकला था, हाँ। उसमें एक शिक्षाकर्मी भर्ती उसमें 2 साल लगा दिए, और निकाला भी है तो वो भी सरगुजा और बस्तर में एसटी और एससी के लिए, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। जो पठारी क्षेत्र में भर्ती होना तो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसलिए आप कल तो राहुल गांधी जी ने घोषणा किया कि अब शिक्षा मुक्त होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा। किसान भी तो होंगे आप जी। तो किसानों का कर्ज माफ हो रहा है, शिक्षा भी माफ, शुल्क माफ हो रहा है, फिर आप भाजपा की यार सरकार बनवा रहे हो। जी, वो लोबरा सरकार है, वो अपने आदमी को ही वो छूट दे रहा है, आम जनता को उसका फायदा नहीं उठा। उनके आदमी कौन है? अडानी अंबानी है क्या? नहीं, उनके जो भी है नाम यानी- नहीं ले चाहता तुम। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? पीयूष खत्री। पीयूष खत्री। खत्री जी, क्या लगता है यहाँ 3 बड़े चेहरे हैं, थानेश्वर साहू भी हैं, अरुण साव भी हैं और सागर सिंह बैस में हैं, तो क्या लगता है कि इनमें किसका जोर कुछ ज़्यादा जनता में दिखाई दे रहा है? अब जोर तो ऐसा है कि टक्कर 2 के बीच में रहेगा। थानेश्वर साहू तो बाहर है समझिए कंपटीशन से, अरुण साव और सागर सिंह बैस के बीच में टक्कर रहेगा। ये सागर सिंह बैस एकाएक क्यों सामने आ रहे हैं बार बार कि थानेश्वर साहू बड़े कद्दावर नेता है प्रदेश कांग्रेस? थानेश्वर साहू गद्दावर नेता जरूर हैं, लेकिन लोरमी की जनता से उनका कोई रूबरू नहीं है। वो लोरमी के 100 आदमी को नहीं जानते होंगे नाम से। और सागर सिंह बैस 262 बूथ पूरा विधानसभा 10 साल से घूम रहा है ना, तो इसलिए उनका ज़्यादा वो है। ये जानते हुए भी कि सागर सिंह ने पार्टी बदला है, तो उसका नुकसान सागर को नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए तो टक्कर है।
नहीं टक्कर तो फिर जनता कांग्रेस से होनी चाहिए। नहीं तो सागर से, इसीलिए तो बोल रहा हूँ जनता कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है इसीलिए। तो आपको लग रहा है कि अरुण साव यहाँ से निकाल रहे हैं चुनाव? 70% चांस है। 70%। हाँ।